आज से 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। 117 में से 92 सीट दे दी थी आपने, इतिहास रच दिया था पंजाब के अंदर। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप और कांग्रेस ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का विचार खारिज कर दिया है और दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर कोई दुश्मनी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा निर्णय क्या आप और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? क्या इससे भाजपा को पंजाब में फायदा होगा? क्या दिल्ली में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो पाएगा? क्या आप और कांग्रेस का यह रुख उनके विपक्षी गठबंधन इंडिया को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर आपने 2019 में जीत हासिल की थी और 8 पर कांग्रेस ने भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आपने पंजाब में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चलाई थी, लेकिन कांग्रेस के पंजाब यूनिट ने इसे मना कर दिया। कांग्रेस के पंजाब यूनिट का कहना था कि आपका उनके साथ गठबंधन करने का प्रयास उनके वोटरों को अमित करने का एक तरीका है, क्योंकि आपका पंजाब में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस के पंजाब यूनिट के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आपको पंजाब में लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने काम पे बोलना चाहिए, न कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात करके। आपके पंजाब यूनिट के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस के इस रवैये को निराशाजनक और अहंकारपूर्ण कहा था और आपको पंजाब में अकेले ही लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव उनकी ओर से एक राजनीतिक उदारता का प्रतीक है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह घोषणा करते हुए इस मुद्दे को खत्म कर दिया कि आप और कांग्रेस ने पंजाब में अलग अलग लड़ने का आपसी सहमति से फैसला किया है और कि इसमें दोनों पार्टियों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। केजरीवाल ने यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर आयोजित एक दोपहर के भोजन में कही, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है और सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भाजपा को फायदा होगा। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2014 में 2019 में सभी को भाजपा ने जीता था। आपने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है और कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। आप और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि दिल्ली में गठबंधन करके भाजपा को हराया जाए, लेकिन उनके बीच सीटों का बंटवारा अभी भी तय नहीं हुआ। आपका कहना है कि वे दिल्ली में 5 सीटें लेना चाहते हैं और कांग्रेस को 2 सीटें देना तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वे 3/4 का फॉर्मूला मानते हैं, यानी कि दोनों को 3-3 सीटें मिलें और 1 सीट पर आपसी सहमति से उम्मीदवार उतारें। आपने कांग्रेस को यह भी बताया है कि वे गोवा में 2 सीटों में से 1 और गुजरात में भरूच सीट पर लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस को उन्हें समर्थन देना होगा, लेकिन कांग्रेस इन बातों पर राजी नहीं है और कहती है कि वे इन राज्यों में अकेले ही लड़ेंगी। इस प्रकार आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन की बात अभी तक अनिश्चित है और दोनों पार्टियों को जल्दी से एक निर्णय लेना होगा ताकि वे भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी अभियान शुरू कर सकें।
तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कांग्रेस और पंजाब के गठबंधन के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग एयर न्यूज़। नमस्कार।